हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छी? देखिए 17th ग्रुप हम लोग रीड कर रहे थे। 17th ग्रुप एलिमेंट तो आज की क्लास में देखेंगे 17th ग्रुप एलिमेंट का केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी। 17th ग्रुप जनरली इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है। ओके, तो देखिए बारी बारी से हम लोग पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे 17th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट 17th ग्रुप एलिमेंट शो करता है, हम इसको डायग्राम से भी आपको समझाएंगे। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट 17th ग्रुप एलिमेंट का होगा। -1, +1, +3, +5, +7 आर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। -1, +1, +3, +5, +7 are common oxidation state of 17th group element। 17th ग्रुप एलिमेंट्स का ये सब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं आप लोग क्या होता है। ग्रुप नंबर -10, तो 17th -10 करेंगे +7 जो है इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया और उसकी टेंडेंसी क्या होगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, अब मैं ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 17th ग्रुप का आपको पता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17th ग्रुप का NH2NP5 होता है। ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 17th ग्रुप एलिमेंट का। इससे हम लोग देखेंगे कि ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ये शो कर रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, तो आप इस पार्ट को कॉपी कर लिए होंगे। हम देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आगे बढ़ेंगे। सेवनटीन्थ ग्रुप एलिमेंट का यदि हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्राउंड स्टेट में NH2 NP5 ये ग्राउंड स्टेट में, और D वाला ND जितना भी होगा D वाला इधर ये खाली है। ये सारे खाली हैं फ्लोरीन को छोड़कर। इसमें एक्सेप्ट फ्लोरीन मैं बता रहा हूँ, फ्लोरीन शो नहीं करता। फ्लोरीन ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ दीजिए। फ्लोरीन केवल -1 और कुछ केसेस में +1 में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन यही दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो हम इन सारे एलिमेंट्स के लिए बता रहे हैं आपको। देखिए ये क्या कर रहा है, ये ND का है, ND का है। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये लॉस भी कर सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है। और 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ग्राउंड स्टेट बता रहा है या तो ये कौन सा -1 या +1। अभी ये -1 या +1 दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि हेलोजन फैमिली का एलिमेंट एक्सेप्ट फ्लोरीन ये दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, एक -1 दूसरा +1, दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
मैं जा रहा हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, मीन्स इस तरह से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, डी में चला गया, यहां आ गया। अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन अब ये लॉस कर सकता है, तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। यदि इस तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हम चल रहे हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, ये डी वाला, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देखिए, 1 2 3 4 5। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ओके, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। हम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये स्टेट बता रहा है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मीन्स फ्लोरीन को यदि हम छोड़ देते हैं, बाकी का हेलोजन फैमिली -1 +1, ये तो फ्लोरीन भी शो करेगा, +3 +5 +7, मीन्स -1 +1, ओके, +3 -1 +1 +3 +5 +7 आर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन फैमिली एलिमेंट। ओके, समझ पा रहे हैं, डाउट नहीं है। अब देखिए इसका हम ऑक्सीडाइजिंग पावर बताएंगे, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। इस पार्ट को आप कॉपी कर लिए होंगे। हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा ये सब होता है, उसी को मैंने डायग्राम से उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको समझाया कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। पार्ट को कॉपी कीजिए आप। देखिए अब हम लोग इसका ऑक्सीडाइजिंग 17th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर देखेंगे। आपको पहले ही बता रखा हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर E0 वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीकारक क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E0 वैल्यू के। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप रीड किए हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर F2 का सबसे ज्यादा होता है, देन Cl2, देन Br2, देन I2। ये ऑर्डर है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा F2 का, फिर Cl2 का, Br2 का, फिर I2 का, इस तरह से होता है। मीन्स F2 क्या करेगा, ये सब यदि कहीं सॉल्यूशन में है, कहीं X माइनस है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको X2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा F माइनस में। और यहाँ X इक्वल टू क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया F2 + HCl, राइट द प्रोडक्ट, क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, खुद कन्वर्ट हो जाएगा HF में। खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HF में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 में है ये, इसको ऑक्सीडाइज, मीन्स फ्लोरीन किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बाकी सबको। क्लोरीन केवल किसको करेगा, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन केवल किसको करेगा, आयोडीन को। एग्जाम में इस टाइप से रिएक्शन पूछे जाते हैं,
ये रिएक्शन दे रही, बोलेगा राइट द प्रोडक्ट। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इस पार्ट को कॉपी कीजिए। पार्ट को आपने कॉपी किया होगा। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन किस किस को कर सकता है ऑक्सीडाइज? Cl2 प्लस, यह आपको X माइनस कन्वर्ट हो जाएगा X2 प्लस Cl माइनस, और X इक्वल टू हो सकता है ब्रोमीन और आयोडीन। उसी तरह से Br2 किसको कर सकता है? I माइनस को ही केवल करेगा, I2 में प्लस Br माइनस में। I के नीचे कोई नहीं है, वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसका रिएक्शन कैसे दे सकता है? Br2 प्लस HI दे दिया, ये I2 प्लस HBr। ओके, समझ पा रहे हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इस तरह से हम लोग देखते हैं, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कॉपी करते होंगे आप। देखिए केमिकल रिएक्टिविटी में बताने जा रहा हूँ अब। केमिकल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? केमिकल रिएक्टिविटी रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा? मीन्स X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X2 प्लस H2, ये फॉर्मेशन करेगा HX। क्या फॉर्मेशन करेगा? HX। जैसे आप जानते हैं HF, HCl, HBr, HI, ये सब फॉर्मेशन करेगा। अब क्वेश्चन पूछता है राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, क्षारीय क्षमता क्रम, क्षारीय क्षमता, क्षारीय क्षमता क्रम किसका ज्यादा है किसका कम? HI स्ट्रॉन्गर होता है किससे? HBr से, देन HCl, देन HF। HF वीक एसिड है। ऐसा क्यों हो गया? ये क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? HI क्यों स्ट्रॉन्गर है? इस ऑर्डर में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ता है। इस ऑर्डर में क्या हो रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज करता है। इस ऑर्डर में क्या हो रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेज। इस ऑर्डर में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ओके, बंधन को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। HI का बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। HI का बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, ये आसानी से टूट जाता है, तो ये ज्यादा H प्लस आपको रिलीज करेगा। क्या करेगा? ये ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा। समझ पा रहे हैं? HF क्या है? HF आपका वीक एसिड है। HF वीक एसिड है। इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे आप, इस पार्ट को कॉपी कीजिए। इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर।
यदि आपको पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन ज़्यादा स्टेबल है, HF क्या फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि पूछा जाए तो HF ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा HCl से, देन HBr, देन HI। HF क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है सबसे ज़्यादा, आपको पता है फ्लोरीन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस ऑर्डर में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप। अब दूसरा देखिए, रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन के साथ, हेलोजन खुद हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन विथ हेलोजन, हेलोजन के साथ अभिक्रिया, हेलोजन के साथ अभिक्रिया। एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से देखिए रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, X2 प्लस X2 डैश, ये फॉर्मेशन करता है X X डैश, X X डैश 3, X X डैश 5, X X डैश 7। इस तरह से ये कंपाउंड बनाएगा। ओके, और यहाँ पर X क्या है, हायर मेंबर हेलोजन, हायर मेंबर हेलोजन, और X डैश है आपका लोअर मेंबर हेलोजन। X डैश क्या है, लोअर मेंबर, लोअर मेंबर हेलोजन। कॉपी कीजिए इस पार्ट को। कॉपी कर लिए होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ClF3 IF7, देख रहे हैं ये इसी फॉर्म पर है। ClF, यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन क्या है, हाइयर मेंबर है, ये लोअर मेंबर है, ये हाइयर मेंबर है, ये लोअर मेंबर, हाइयर मेंबर है, लोअर मेंबर है, मीन्स ClF3 ये वाला कंपाउंड हो गया, X3 हो गया, IF7 ये वाला कंपाउंड हो गया, और ClF ये वाला कंपाउंड हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल हो गया। ये सब आपका, ये सब जितना हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। इन सब का, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल। जब दो हेलोजन आपस में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का यही फॉर्मूला होता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल्स में बताएंगे, कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड में कौन रिएक्टिव होता है ज़्यादा, ये सब हम बताएंगे। ओके, कॉपी कर लिए होंगे ये। देखिए, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन कौन सा है, ये आपका X डैश है, X डैश 3, X डैश 5, X डैश 7। ये सारे कंपाउंड्स आपका क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है। जनरल फॉर्मूला है इंटर हेलोजन कंपाउंड का ही। ओके, समझ पा रहे हैं। व्हेन टू हेलोजेंस आर रिएक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन, X डैश 7, देखिए इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, व्हेन टू हेलोजन आर रिएक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन, it produces
इंटरहेलोजन कंपाउंड, इंटरहेलोजन कंपाउंड ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इंटरहेलोजन कंपाउंड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला यही सब है। जब दो भिन्न हेलोजन आपस में अभिक्रिया करता है तो इंटरहेलोजन कंपाउंड बनाता है। तो इंटरहेलोजन कंपाउंड बनाता है, जिसका सामान्य सूत्र यही है। ये जो लिखा हुआ ये इसका सामान्य सूत्र है। ओके, सबका देखिए एग्जाम्पल, मैं सबका एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल यदि होगा ये ClF हो गया, ये X हायर मेंबर है, ये लोअर है, ये ClF3 हो गया, ये हो गया आपका IF5, IF7, ये सब एग्जाम्पल हो गया। ओके, मतलब आगे वाला जो है इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो X डैश क्या होगा? लोअर एटॉमिक नंबर वाला होगा। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, इसका ज्यादा इसका कम होगा। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप, कॉपी कीजिए। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंटरहेलोजन कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रिपरेशन इंटरहेलोजन कंपाउंड को कैसे बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स को बनाने की विधि क्या हिंदी हो गया? इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के बनाने की विधि। पहला Cl2 प्लस F2, इसको यदि हम हीट करते हैं ये इक्वल वॉल्यूम में रहता है, इक्वल वॉल्यूम में ये क्या फॉर्मेशन करेगा? ये ClF बनाता है, ClF बनाता है। दूसरा है Cl2 प्लस F2, ये एक्सेस ले लिया यदि, ये ClF3 बनाएगा। तीसरा है I2 प्लस Cl2, ये इक्यूमोलर यदि ले लिया तो ये ICl बनाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं। बहुत सारा और रिएक्शन है इसमें, उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉपी कर लिए होंगे आप। प्रिपरेशन बनाने की विधि, इंटरहेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है क्रॉसपॉन्डिंग हेलोजन से। क्यों? देखिए क्वेश्चन पूछता है, मैं उसी को बताने जा रहा हूं। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स क्वेश्चन पूछता है आपको, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर more reactive than corresponding halogen, इंटरहेलोजन यौगिक अपने हेलोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है। क्यों? इसी क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन नहीं देके इसके बदले दोनों का आंसर एक होगा। देखिए ClF3, ये क्वेश्चन है, ये ClF3 इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 और F2
वाई, ये क्वेश्चन रहा। मीन्स ClF3 Cl2 या F2 से ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। क्यों? दोनों देखिए एक ही क्वेश्चन है, खाली पूछने का तरीका अलग है। यहाँ जनरलाइज करके क्वेश्चन है और यहाँ क्या है आपका इंडिविजुअल दे दिया है। ClF3 इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा अपने ही हेलोजन से, जैसे यहाँ Cl2 है और F2 है। मीन्स ClF3 ज़्यादा क्रियाशील होगा किससे? Cl2 या F2 से। क्यों? इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन में भी कॉपी किए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताने जा रहा हूं। इन इंटर हेलोजन कंपाउंड, इसी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। इन इंटर हेलोजन कंपाउंड XX dash bond, XX dash bond is more reactive, yeah, is polar in nature, but XX bond of halogen is non-polar in nature. Therefore, interhalogen compound is more reactive than corresponding halogen। आप समझ पा रहे हैं? जैसे ClF बॉन्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड ClF3 में ClF बॉन्ड ये पोलर नेचर का है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये पोलर नेचर का है। किस नेचर का है? पोलर। ClF3 में ये जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को हमने जनरलाइज करके लिखा है XX डैश। ये किस नेचर का हो गया? पोलर नेचर का हो गया। चार्ज सेपरेशन होने लगा। ये ज्यादा रिएक्टिव है। किससे ज्यादा रिएक्टिव है? Cl2 से या F2 से। Cl बॉन्ड किस नेचर का हो गया? नॉन पोलर नेचर का हो गया, नॉन पोलर नेचर का। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। इंटर हेलोजन कंपाउंड में XX बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय मीन्स पोलर, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जबकि हेलोजन में XX बॉन्ड अध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसीलिए इंटर हेलोजन कंपाउंड हेलोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है, हेलोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है। ओके, समझ पा रहे हैं? देखिए आंसर मैंने पूरी तरह लिख दिया। इंटर हेलोजन कंपाउंड में XX डैश बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जबकि हेलोजन में XX बॉन्ड